अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये मेरा जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा मतलब पहले का ही है, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिला एडिटिंग वगैरह करने का, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं इसको एडिट कर दूँ। और एक्चुअली इसमें ग्रॉसरी हॉल मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था तो नाश्ता बना लिया। नाश्ते में मैंने बनाए हैं जी फ्रेंच टोस्ट बच्चों के, क्योंकि मोस्ट फेवरेट जो है ना नाश्ता बच्चों का यही है। अब माशाल्लाह रूहान जो है वो भी बड़े खुश होकर खाता है, तो अलियान भी खाता है। तो फिर मैं देर नहीं करती, मैं कहती हूँ एक तो आसान है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पेट भर के खा लेते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा फ्रूट कट कर लिया था और अपनी चाय बना ली थी। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और ये देखें जी रूहान माशाल्लाह, इसको ना मैं ऊपर बिठाती हूँ क्योंकि नीचे बैठता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इस तरह से भी चेयर पे बैठ जाता है और पास ही बिल्कुल मतलब हम लोग पास ही बैठ जाते हैं ताकि आराम से जो है ना हम भी नाश्ता कर लें और ये भी कर लें। और अब इसको जो है ना वो जो बेबी कॉट था उसमें मैं बिठाती हूँ ना, तो उसमें से फ़ौरन से बाहर निकल आता है माशाल्लाह, मतलब टिकता नहीं है उसमें। तो फ़िलहाल हम इसको चेयर पे बिठा लेते हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पर नाश्ता हो रहा है। नाश्ते के बाद जो है घर के काम करने थे। रात को जब हम लोग आए हैं तो उसके बाद हमने मैंने कोई काम वाम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तबीयत मेरी एकदम से जो है ना ख़राब हो गई थी। तो फिर ये देखें रात कल की जो है ना ग्रॉसरी भी इधर ऐसे ही रखी हुई है। तो मैं बस इसको भी समेटूँगी और सारा घर जो है वो फैला हुआ है, कोई सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की। काफ़ी टाइम जो है ना हो गया था, अलियान भी चला गया था, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैं इधर आराम से लेटी हुई थी। कभी कभी होता है ना कि आप कहते हैं कि आज छुट्टी हो जाए इस काम से तो तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन काम चूँकि करने ही थे तो बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर ये रूहान जो है वो खेल रहा था। अकेला था ना, अलियान होता है ना फिर उसके साथ लगा रहता है। तो अभी अकेला था तो फिर मेरे इर्द गिर्द ही जो है ना वो घूमता रहता है, टॉयज़ वगैरह के साथ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है। और ये देखें ये रात से मेरा कल से बैग भी जो है ना वो भी इधर ही रखा हुआ है, वो भी मैंने कोई नहीं उठाया, मतलब कोई चीज़ मैंने नहीं हटाई जगह से, उधर ही हर चीज़ जो है ना पड़ी हुई है। तो बस जी उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा चलें जी स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं से। तो बस सबसे पहले जो है मैं रूहान को जो है नहला लूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मतलब फ़र्स्ट टाइम ही इसको मैं नहला दूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अगर इसको नहलाऊँगी नहीं ना तो फिर ये इसको सुकून नहीं आएगा तो बस यहाँ पर मैंने इसको नहला दिया था, कपड़े वगैरह इसके मैंने चेंज कर दिए। तो सबसे पहला काम यही करती हूँ। फिर इसके बाद ये कि है 1-2 घंटा जो है ना आराम से सो जाता है और मैं अपने काम जो फटाफट से निपटा लेती हूँ। और ये जी यहाँ पर ये BJN21 जो टैबलेट्स है ना टीथ्स के लिए डॉक्टर ने दी हुई हैं, तो ये मैं इसको देती हूँ। और ये मैंने यहाँ पर ही जहाँ मेरे इसके डायपर वगैरह रखे होते हैं ना चेंज करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहीं रखी होती हैं, क्योंकि नज़र में रहता है ना। तो आप दिन में जैसे ग्राइप वाटर दे दिया, कभी ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं ये मैं दे देती हूँ। मतलब ये है कि रेगुलर नहीं कॉलिक ड्रॉप देती, 2-3 दिन में मतलब एक दफ़ा दे दिए। पहल तो देती थी, लेकिन अब इतना रेगुलर नहीं देती हूँ। और लेकिन ग्राइप वाटर जो है वो मैं इसको मस्ट देती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना बच्चों का हाजमा वगैरह ठीक रहता है। और माशाल्लाह अब ये खाना वगैरह खाता है, तो फिर मैं इसको जो है ना वो ज़रूर देती हूँ। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा जी चलें, उसको मैंने सुला दिया रूहान को और यहाँ पर मैंने कहा चीज़ें समेट लेते हैं। तो सबसे पहले जी बेडशीट जो है वो सही कर देते हैं। आज सुबह उठते मैंने बेड भी नहीं सही किया वरना मैं उठते साथ सबसे पहले जो है ना बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा बंदे को ना अच्छा लगता है, घर थोड़ा क्लीन लगने लग जाता है, चीज़ें समेटी हूँ। तो बस वो भी नहीं किया था। तो बस यहाँ पर बेड को सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है सफाई करूँगी और उसके बाद जो है वो किचन को देखूँगी, क्योंकि अगर सफाई मैंने आज बाद में की ना तो लेट हो जाना ज़्यादा। और थोड़ी सी रिलैक्स मैं इसलिए भी थी कि आज खाना जो है ना वो बना हुआ था, खाना नहीं बनाना था, बस काम ही थे जो घर के छोटे मोटे वही करने थे ना, तो फिर इस वजह से भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी। अगर खाना भी बनाना हो तो उसका पता है आपको कि टाइम होता है, तो फिर टाइम पे बनाना होता है, तो फिर बाकी काम हो या ना हो खाना जो वो पहले बनना चाहिए। तो बस उस वजह से भी थोड़ा सा मैं लेज़ीपन आप कह सकते हैं, थोड़ी सी तबीयत डाउन कह सकते हैं, इस तरह से थी। तो बस जी यहाँ पर रूम जो है वो सेट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जगह पे रखूँगी, मतलब जो चीज़ जिस जगह की वहाँ रखूँगी। ये रखें, कल हैंगर्स लेकर आई थी बच्चों के, वो भी वहीं पर ही रखे हुए हैं। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर जी ये
उसके बाद थोड़ी देर बाद का टाइम है। और आज रूहान जो है वो जल्दी उठ गया, और लेकिन यह कि मैंने सफाई कर ली थी, घर जो है ना क्लीन कर लिया था, बस मेरा किचन रह गया था। और यहाँ पर ये देखें मशीन भी जो है वो मैंने चलाई हुई है। तो वैसे मैं धोती हूँ इसमें कपड़े लेकिन यह है कि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, बेड शीट्स या इसके बच्चों के जो बिस्तर वगैरह होते हैं वो मैं वॉश करती हूँ। कभी कभी छोटे भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। और बस जी उसके बाद यहाँ पर देखें जी मैं आ गई किचन। मैंने नीचे से सारा फ़र्श क्लीन कर दिया, बस ऊपर से यहाँ पर रह गया था। मैंने कहा क्योंकि फिर ये होता है ना, रूहान सोया होता है तो क्लीनिंग का काम जो है ना आसानी से हो जाता है, वरना मैं फ़र्श वगैरह धोती हूँ ना तो फिर आ जाता है, तो फिर ज़रा परेशानी होती है। तो फिर इसलिए मैंने ना इसके सोए में सबसे पहले जो है ना क्लीनिंग कर ली थी। अब ये है कि ये खेलता रहेगा और मैं आराम से ऊपर ऊपर से जो है ना किचन भी क्लीन कर लूँगी। तो बस थोड़े से बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए और चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया, तो किचन भी मेरा क्लीन हो गया। अच्छा जी, अभी ये टाइम है तकरीबन शाम से फ़ौरन बाद का। तो यहाँ पर अलियान भी आ गया था, हम लोगों ने खाना खाया, इसके बाबा भी आ गए थे, तो उनको मैंने खाना दिया बना के। बस रोटी बनाने वाली थी, बनाई, खाना वगैरह खा के तो अभी हम लोग हो गए थे फ्री। तो मैंने सोचा जी आपको ग्रॉसरी दिखाते हैं। तो अलियान एज़ यूजुअल सबसे पहले जी मामा मैंने अपने टॉयज़ दिखाने हैं। तो ये कल जी लेकर आया है बॉल वगैरह और बैट और इस तरह की चीज़ें। बस अब इसको इस चीज़ का शौक़ चढ़ा हुआ है ये है कि गाड़ियों वगैरह से थोड़ा सा जो है ना वो हट रहा है ज़हन, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों के साथ जो देखते हैं बच्चे दूसरे कर रहे होते हैं ना, वही करना चाह रहे होते हैं। तो बस इसके फ्रेंड्स ने लिया ना बैट और बॉल वगैरह, तो इसका भी था कि मुझे भी चाहिए, तो बस ये ले आया। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कैमरा कहीं बंद हो गया, मैंने स्टैंड में लगा दिया था और बस मुझे पता नहीं चला कि कहीं कैमरा जो है ना वो ऑफ़ था। तो बस मैंने सोचा चलें अभी से जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी या कम थी, जो मुझे लगा कि महीने से पहले ख़त्म हो जाएंगी, तो वो मैं ले आई हूँ। और जो मुझे लगा कि महीना चल जाएंगी तो वो फिर मैं जो है नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे जाना भी है महीने से, मतलब कम ही टाइम जो है ना मेरा इधर गुजरेगा, क्योंकि अब आ रही हैं आगे शादियाँ, तो बस शादियों पर जाना है। तो मैंने कहा चलो मतलब अपने हिसाब से जितनी मुझे ज़रूरत है ना उतनी मैंने ग्रॉसरी की। और बस यहाँ पर मैं ये आपको दिखा रही थी अभी वो जो रेड चिली पाउडर है ना, जो कश्मीरी लाल मिर्च जो मैं सालन में डालती हूँ, ये वाली, ये कश्मीरी देगी मिर्च, तो ये थी। बाकी कुछ अपना सामान थोड़ा बहुत लिया और बच्चों की चीज़ें थी और घर की किचन की आप देख सकते हैं तो बस मैंने फटाफट से जो है ना वीडियो बना ली। ये इलास्टिक भी मैं ले आई थी, मुझे सही मिल गया। और ये है जी कलर, हेयर कलर शैम्पू, जो भी है शैम्पू है, सॉरी हेयर कलर शैम्पू है, तो ये मैं लगा लेती हूँ, मेरा महीना जो ना गुजर ही जाता है तो उसके बाद एलोवेरा ली। और यहाँ पर जी ये विम का पाउडर नहीं मिला ना, तो फिर मैं ये सूफ़ी वालों का ले आई थी। मैंने कहा चलें इसको चेक करके देखते हैं। और शैम्पू मैंने चेंज किया है, सनसिल्क पे मैं आई हूँ, मैंने कहा देखते हैं। मेरे बाल पता नहीं क्यों उतर हैं बहुत ज़्यादा, तो डव यूज़ कर रही थी, तो अभी मैं फिर सनसिल्क ले आई हूँ। तो इस तरह मैं वैसे चेंज करती रहती हूँ। वैसे जो मेरा बेसिक शैम्पू ना वो सनसिल्क ही है, शादी से पहले जो है ना सनसिल्क ब्लैक ही मैं यूज़ करती, तो फिर मैं आज जो है ना सोच के फिर मैं यही ले आई। तो गोल्डन वाला जो है ना उससे मुझे लगता है कि उससे बाल जो है ना बस सफ़ेद होते हैं, क्योंकि वो मैंने यूज़ किया ना काफ़ी टाइम, तो मेरे बाल जो है ना वो सफ़ेद होने लग गए थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं ये वाला लेकर आई हूँ, अभी फिर से मैंने कहा चेक करते हैं। और यहाँ पर जी ये देखें जी है ग्रॉसरी सारी, और बच्चों का शैम्पू, बच्चों के साबुन, वाइप्स, रूहान का दूध, अलियान के लिए ये नीडो, आजकल नीडो इसको मैं दे रही हूँ क्योंकि दूसरे दूध का बिल्कुल कोई समझ नहीं आती, बंदा कौन सा यूज़ करे, किस पे भरोसा करे। तो मैंने कहा यार यही सही है, जो ये है कि पैक्ड होता है और थोड़ा सा ये है कि बंदा सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये सही है। मुझे पता है दूध तो नहीं है, पाउडर है, लेकिन चलो फिर भी कुछ ना होने से कुछ जो है ना होना बेहतर है। मतलब मेरा मानना है कि बच्चे को जो है ना दूध ज़रूर मतलब उसकी डाइट में रहना चाहिए। और बस यहाँ पे मैक्रोनी, पास्ता और स्पैगेटी है, और आप देख सकते हैं। तो बस अलियान ने जल्दी से निकाली है और मैं जो है ना बस वीडियो जो है ना बनाती गई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं इसकी निप्पल चूसनी पैसिफायर जो भी आप बोलते हैं, ये मैं लेकर आई थी। एक्चुअली मैंने चेंज की थी, मेरे ख्याल से ये 3rd वाली जो है ना वो है, तो अभी ये मैं 4th वाली लेकर आई हूँ। पहले जो है ना मैं सेम कलर की, एक दफ़ा इसकी टूट गई थी तो इसके मामू लेकर आए थे वही सेम कलर, फिर दोबारा मैं गई PCC पे, फिर मुझे वही सेम कलर मिल गया, तो मैं फिर वही ले आई। तो मैंने कहा शायद बच्चा ना ले, डिफरेंट कलर हो या फिर इस तरह से।
तो आज मुझे वो मिली नहीं, तो आज फिर ये डिफरेंट कलर लेकिन थोड़ा सा करीब ही कलर है, तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। शील्ड वालों का ही मैं जो है ना यूज़ करती हूँ ज़्यादा, वैसे जब से हुआ है शील्ड वालों का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी, एक तो मुझे प्यारी भी लगी, कलर भी बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने कहा देखते हैं अब लेता है या नहीं। और ये देखें जी, हमारे पास ही बैठे हुए हैं जनाब, इसने सारे कामों में हमें जो ना हेल्प करनी होती है, हर काम में हमने हेल्प करनी है। तो बस यहाँ पर देख रहा था कि अभी सोकर उठा ना, तो थोड़ा सा ऐसे ढीला सा भी लग रहा है। और दूसरा मैंने इसकी ज़रा मालिश की थी, नहला के ना जब सो के उठा है ना, उसके बाद मैंने इसकी ज़रा मालिश की। मुझे ना लग रहा था कि इसके सर में थोड़ा सा ना ऐसे खुश्की टाइप सी है, तो मैंने फिर अच्छे से जो है ना इसको ऑयल लगा दिया। मैंने कहा चलो अब नहला दिया है तो अब कल फिर नहा लेंगे तो निकल जाएगा। ये है कि इसमें ना बच्चों के जब टीथ वगैरह निकलते हैं तो ऑयल जो है ना वो लगा के रखना चाहिए, ऐसे हमारे बड़े कहते थे। तो मैं इसको जो है ना अक्सर ऑयल लगा के रखती हूँ, स्पेशली वैसे ज़्यादातर मैं रात को लगाती हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा था वो बालों को ऐसे खींच रहा था तो कुछ फिर मैंने लगा दिया। और ये देखें जिसने ले लिया है और यहाँ पर निकाल के फिर चेक करता था, और ये देखें खुश हो रहा है तो कितनी क्यूट सी है, बड़ी प्यारी लगी है। कलर भी मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, ऐसे लाइट सा कलर है। तो बस हम यहाँ पर यही देख रहे थे कि लेता है या नहीं लेता, लेकिन उसने ले ली। और अभी बस अलियान को ये हुआ कि मैं अभी बाबा को भी दिखा के आता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो बस ये अभी जो है ना चीज़ें सारी वो समेटते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे अलियान को सारी चीज़ें देती जाऊँगी, तो वो बस उस जगह पर रखाएगा, फिर आगे से मैं जो है आराम से खुद ही सेट करती जाऊँगी। तो ये सारी जी वाशरूम की चीज़ें थी, मैंने कहा इन चीज़ों को जो है ना आप वाशरूम में रख के आओ, तो काफ़ी मेरी हेल्प कर देता है ऐसे छोटे छोटे कामों में। तो वैसे उसको जो है ना होता भी है कि मामा अकेले कर रही हैं, अगर फ्री होना तो खुद ही कहता है मामा मैं करता हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो जगह पे वहाँ रख देगा जहाँ की हैं, तो आगे से फिर मैं खुद ही सेट कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर रूहान की सारी चीज़ें जो है वो अलग कर रही थी कि उनको जो है उसकी जगह पे रख दो, और बाकी जो किचन की चीज़ें हैं उनको भी अलग करके रख रही थी, जो चीज़ जहाँ की रखनी है। और ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये जो किचन का सामान है ये ज़्यादातर मैं आपको पता है कि ये जो मेरा गैस का स्टोव है ना, इसके नीचे जो बेकिंग वाली साइड है वहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, कोई ड्रॉर नहीं है, कोई ऊपर वाले कैबिनेट्स नहीं है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती है। पहले मैं इसको टोकरी में रखती थी, लेकिन टोकरी में ये सारी चीज़ें नहीं आती, फिर कितनी बंदा 2-3 टोकरियाँ लगा ले, तो फिर मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, क्योंकि मैं कौन सा बेकिंग वगैरह करती हूँ, तो फ़िलहाल मैं यहीं पर रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ना हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे जैसे ड्रॉर रूहान की जो कबर्ड है ना, वैसे ड्रॉर मुझे और चाहिए जो कि मैं किचन में रख लूँ, तो मुझे काफ़ी जो है ना स्पेस मिल जाएगी ऐसे छोटा मोटा सामान वगैरह रखने के लिए। तो कह रहे थे कि चले हम देखेंगे। मैंने कहा वाइट कलर में मुझे ना चाहिए, अच्छा लग रहा था ना वाइट कलर। पहले मैंने रूहान के लिए वाइट कलर की लेनी थी, लेकिन फिर मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने ये ले ली थी। तो बस यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सेट कर दी हैं, और दालें वगैरह जो है वो मैं डाल दूँगी डब्बों में, जो भी मतलब दालें कम थी जो मैं लेकर आई हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो बस इस तरह से इसको भी एक दफ़ा सारा जो है ना क्लीन कर देती हूँ। और ये मसाले वगैरह इसमें रखे हुए हैं, सबसे नीचे वाले में ना सारे मसाले हैं, कुछ बचे हुए और कुछ जो है पैक्ड जो होते हैं, मिर्चें, नमक, हल्दी, इस तरह की चीज़ें हैं। और ऊपर सारे डब्बे जो हैं मसालों वाले वो रख दिए हैं, और दरमियान में ये जो हमारे मैक्रोनी और पास्ता वगैरह हैं वो रख दिए, नूडल्स वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये एक मैंने सिंक के नीचे रखी होती है टोकरी, बास्केट, तो इसमें सारी जो है ना साबुन वगैरह और बर्तन धोने की जितनी भी चीज़ें हैं वो, और जो कपड़े वगैरह वॉश करने के सर्फ, नील, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना मैं इसी एक बास्केट में रखती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, लफ्ज़ नहीं निकल रहे सही, तो वो मैं सारे यहाँ पर रख देती हूँ। तो बस मेरी एक ही बास्केट में जो है ना सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एक मैंने रखी हुई है बास्केट जिसमें मैं सारे कपड़े वगैरह जो क्लीनिंग क्लॉथ्स होते हैं ना वो मैं रख देती हूँ। तो वैसे तो मैंने आपके साथ पहले जो है ना वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ, लेकिन इस घर में जब से आए ना तब से तो शेयर नहीं किया। और सर्फ जो है वो मैं थोड़ा सा लाई थी, क्योंकि मैंने अगले दिन 2 kg का पैकेट मंगवाया था, तो फिर भी मैं आधा किलो का ले आई थी। मैंने कहा कम पड़ गया तो फिर यूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर उसके बाद आ गई जो चीज़ें ख़त्म हुई थी ना, उनको मैंने मतलब वहाँ पे रखने की बजाय मैंने कहा सीधा इनको जो है ना रीफ़िल करते हैं, ताकि एक और काम जो है ना वो साथ के साथ ख़त्म हो जाए। एक्चुअली मेरे पास आज टाइम था, तो मैंने इन कामों को जो है ना समेट लिया, क्योंकि खाने की टेंशन नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये काम जो है ना वो हो जाए। तो बस ये रूहान का जो दूध है वो मैंने डाल दिया उसमें, और उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं ना एक गिलास जार लेकर आऊँ, तो बस नेक्स्ट जब मेरा चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी।
और उसके बाद पत्ती डाल दी मैंने। चीनी का डब्बा जो है उसको भी मैंने रीफ़िल करना है। चीनी अभी रखी हुई थी तो इसलिए फिर नहीं ली। और ऑयल जो है वो भी मैंने कहा रीफ़िल कर देते हैं। ऑयल जो है मेरा 3 लीटर्स लगता है तकरीबन मंथ में। तो ये सारा मैं इस तरह से, पहले भी था बॉटल में, तो बाकी ये दोनों बॉटल्स जो है मैं भर दूँगी। ये जो छोटी बॉटल है ना, ये मैंने ऊपर ही रखी होती है शेल्फ़ पे, मतलब थोड़ा बहुत जहाँ पे यूज़ होता है उसको यूज़ करने के लिए, और दूसरा जो है वो हांडी वगैरह के लिए जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। तो बस ये हैंडी लगती है मुझे काफ़ी, मतलब आसानी लगती है इस बॉटल को यूज़ करते हुए, तो मैंने इसलिए, वो काफ़ी पुरानी है लेकिन लगाई हुई है, तो मुझे थोड़ी सी ना वो लग रही थी चिपचिपाहट सी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और बस उसके बाद यहाँ पर घी जो है वो भी मैंने डाल दिया है। और घी बस हमारा पराठों के लिए यूज़ होता है, और पराठे वैसे ही बड़े कम बनते हैं, अब 1 किलो भी जो है ना वो भी हमारा महीने से ऊपर ही चल जाता है। और बस उसके बाद ये अलियान का जो नीडो है, ये भी मैं इस तरह से एक जार में डाल के रख दूँगी। इन दोनों भाइयों के लिए ना मैं सोच रही थी कि दूध वगैरह जो है ना डालने के लिए मैं ग्लास के जार जो है ना वो ला के रखूँ। तो बस नेक्स्ट अब इंशाल्लाह जब मेरा चक्कर लगेगा ना तो फिर मैं ला कर जो है ना वो रखूँगी। तो बस दूध मैं डाल रही थी तो मुझे कहता मामा मैंने दूध पीना है। अभी मतलब मुझे फ़ीडर बना दें, तो उसके लिए फ़ीडर भी बना दिया। मैंने कहा चलो तुम पी लो। तो बस ये बाकी जो है वो मैं इस तरह से बंद करके इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इधर उधर नहीं रख सकती हूँ, चींटियाँ वगैरह आ सकती हैं या कुछ उसमें चला ना जाए, तो फिर इस तरह से बंद करके ना मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे जो शक्कर है वो भी बच जाए तो वो भी फ्रिज में, दूध जो है वो बच जाए तो उसको भी फ्रिज में रख देती हूँ। मतलब जितनी मेरे पास स्पेस है उस हिसाब से मैं रख देती हूँ। और बस यहाँ पर सेवइयों का एक पैकेट भी निकाल लिया था अभी, के अलियान कह रहा था मम्मा मुझे सेवइयाँ खानी है। और उसके बाद यहाँ पर चीनी का डब्बा जो ना उसको भी मैं अभी रीफ़िल करती हूँ, क्योंकि बड़े वाले डब्बे में भी चीनी नहीं है, वो पैकेट में ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा अभी मैं जो है ना, ये देखें यहाँ पे चीनी मैंने रीफ़िल कर दी थी। बस ये बड़े डब्बे में भी आ गई और बाकी मैंने छोटे डब्बे में डाल दी है। बस यही थी, तो मैंने कहा अभी ख़त्म होगी ना तो फिर मंगवा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। तो इस तरह से कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बस मेरे पास यही स्पेस है, तो मैंने यहाँ पर ये सारी दालें जो हैं ये सामने रखी हुई हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ होता है। और बाकी जो पीछे हैं जैसे दूसरी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं जो कम यूज़ होती हैं। और इस साइड पे ये इस तरह से सारे मैंने मसाले वगैरह रखे हुए हैं, और उसके ऊपर रोटी का जो डब्बा होता है हुश काटे का वो रखा हुआ है। इस तरह से जो है ना इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, क्योंकि स्पेस आपको पता है कि ऊपर वाले जो कैबिनेट्स होते हैं ना उसकी वजह से काफ़ी स्पेस जो है ना हमें मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो नहीं है, तो बड़ा मसला बनता है। तो बस ये रेंट पे जो है फिर कह लें कि इसी तरह से गुजारा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ऑयल जो है वो भी बॉटल मैंने वॉश करके सुखा के तो इसको भी मैंने जगह पे रख दिया। और बस यहाँ पर ये मेरा स्टैंड रखा हुआ, इसमें मैंने लगाया हुआ था जब मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर ये देखें रूहान, ये मेरे पीछे पीछे है कि मामा पता नहीं क्या कर रही है। तो बस ये उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि काम जो है वो मेरा तकरीबन सारा फिनिश हो गया था। तो चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा जो है फिर रेस्ट करूँगी उसके बाद, क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो काम कर लिया, मैंने कहा चलो जितना हो गया ना बस काफ़ी है। तो बस चाय बन गई, बर्तन मैंने साथ ही वॉश कर दिए, और बस अभी जाऊंगी अंदर रूम में और बस थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। बल्कि अभी कोई ख़ास काम नहीं है, खाना भी खा लिया हुआ है। बच्चों ने अभी कुछ खाना पीना हुआ ना तो फिर खा पी लेंगे, क्योंकि अभी ये तकरीबन 7 बजे के करीब का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो आपको पता है कि बड़े तो चलो खाना खा लें एक दफ़ा तो ठीक है, लेकिन बच्चे जो है ना चूँकि लेट सोते हैं थोड़ा, तो फिर कुछ ना कुछ और बना लेते हैं, मतलब जो भी बच्चे बोलें। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।